आज हम कक्षा 8 संस्कृत की पाठ्य पुस्तक दीपकम का अष्टम पाठ पश्यत कोणमेषानं भारतस्य मनोहरम का अभ्यास कार्य करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है अधोलिखितानां प्रश्नानां एक पदेन उत्तरम लिखित। नीचे लिखे गए प्रश्नों के एक पद में उत्तर देने हैं। क है अस्माकं देशे कति राज्यानि सन्ति। हमारे देश में कितने राज्य हैं? अष्टाविंशति। प्राचीन इतिहासे का सवाधीना आसन। इमा सप्तभगिनी। प्राचीन इतिहास में कौन सवाधीन थी? सप्तभगिनी। केषां समवाय सप्तभगिन्य इति कथ्यते। अष्टराज्यानाम्। अस्माकं देशे कति केंद्र शासित प्रदेशा सन्ति। हमारे देश में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? 8। सप्तभगिनी प्रदेशे कै उद्योग सर्व प्रमुख। वंश उद्योग, बांस का उद्योग। अधोलिखितानां प्रश्नानां पूर्णवाक्येन उत्तरम लिखत। नीचे लिखे गए प्रश्नों के पूर्ण वाक्य में उत्तर देने हैं। भ्रातृ सहित भगिनी सप्तके कानि राज्यानि सन्ति। उत्तर है भारत सहित भगिनी सप्तके इमानी राज्यानि सन्ति। अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुरम, मिजोरम, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम च। इमानी राज्यानि सप्तभगिन्य इति किमर्थ कथ्यन्ते। इन राज्यों को सप्तभगिनी क्यों कहा जाता है? इमानी राज्यानि सप्तभगिन्य कथ्यन्ते यत् क्योंकि एतेषां राज्यां सामाजिक सांस्कृतिक परिदृश्यानां साम्याद् भौगोलिक वैशिष्ट्यात् च इमानि उक्त उपाधिना प्रथितानि। गय हमारा है ईशान्य कोण प्रदेशेषु के निवसन्ति। ईशान्य कोण प्रदेशेषु गारो, खासी, नागा, मिजो, लेप्चा प्रभृत्य पहैव जनजातियां निवसन्ति। घ है हमारा क्वेश्चन पूर्वोत्तर प्रादेशिका केषु निष्णाता सन्ति। उत्तर है पूर्वोत्तर प्रादेशिका बहुभाषी समन्विता परंपराभि परिपूरिता सवलीला कलासु च निष्णाता सन्ति। ड है वंश वृक्ष वस्तूनां उपयोगः कुत्र क्रियते। वंश वृक्ष, बांस के वृक्ष का उपयोग कहाँ किया जाता है? तो वंश वृक्ष वस्तूनाम उपयोग आ वस्त्राभूषणेभ्यः गृह निर्माण पर्यंतम क्रियन्ते। आभूषण और गृह के निर्माण में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखो अधोलिखितेषु पदेषु प्रकृति प्रत्यय विभागम कुरुते। जैसे गंतुम है, संधि विच्छेद करना है इसका। गम प्लस तुमुन प्रत्यय अलग करने हैं इसमें। तुमुन प्रत्यय है। ज्ञातुम, ज्ञा प्लस तुमुन। विश्रुतय, वि श्रु और कथ प्रत्यय है। अतिरिच्य, अति रिच लप्य प्रत्यय। पठनियम, पठ प्लस अन्यर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो रेखांकित पदम आधिकृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुते। प्रश्न निर्माण करने हैं, जो अंडरलाइन है उनके स्थान पर हमें प्रश्न निर्माण करने हैं। वयम स्वदेशस्य राज्यानां विषये ज्ञातुम इच्छामि। वयम स्वदेशस्य के स्थान पर कस्य आ जाएगा, बाकी ऐसे लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है सप्तभगिन्य प्राचीन इतिहासे प्राय सवाधीना एवं दृष्टा। सप्तभगिन्य के स्थान पर का और बाकी सेम लिख देंगे। प्रदेशे अस्मिन् हस्तशिल्पानां बाहुल्य वर्तते। हस्तशिल्पानां केषाम्? एतानि राज्यानि तु भ्रमणार्थ स्वर्ग सदृशानि। ये राज्य घूमने में स्वर्ग के समान है। तो स्वर्ग सदृशानि का आएगा कीदृशनानि। नेक्स्ट क्वेश्चन है यथा निर्देशम उत्तरम। महोदय मम भगिनी कथ्यति अत्र मम इति स्वर्णाम पद कस्यै प्रयुक्तम। ये जो वाक्य दिया गया है इसमें स्वर्णाम पद
किसके लिए प्रयुक्त हुआ है, मतलब कि जो मम है, मम भगिनी, मम के स्थान पर क्या आना चाहिए संज्ञा शब्द, तो ये है सवरायई। सामाजिक सांस्कृतिक परिदर्शनानां सम्याद इमानी उक्तोपाधीना प्रार्थितानि अस्मिन् वाक्ये प्रार्थितानि इति क्रियापदस्य कर्तृपदम किम। इस पद में क्रियापद कर्तृपद क्या है, तो इसका आएगा उपाधिनाम। एतेषां राज्यानां पुनः संघटनं विहितम् अत्र संघटनम् इति कर्तृपदस्य क्रियापदम किम। इस पूरे वाक्य में संघटनम है, तो इसमें क्रियापद क्या है, विहितम। अत्र वंश वृक्षाणां प्राचुर्य विद्यते। अस्मात् वाक्यात्, इस वाक्य में अल्पता इति पदस्य विपरीतार्थकम पदम चित्वा, तो क्या आएगा, अल्प मीन होता है कम और प्राचुर्य मीन होता है अत्यधिक, ये इसका विपरीत पद है। नेक्स्ट, क्षेत्र परिमाणै इमानि लघूनि वर्तन्ते अस्मिन् वाक्ये सन्ति इति क्रियापदस्य किम समानार्थक पदम प्रयुक्तम। तो सन्ति का जो वो समानार्थक पद है वो होता है वर्तन्ते। नेक्स्ट हमारी देखो, ये एक चार्ट दिया गया है, इसमें से हमें वाक्य बनाने हैं। जैसे चार्ट में देखो, पहला ही वर्ड है जय न जाति, जनजाति, तो ये चारों वर्ड इकट्ठे लिख के ऐसे, जैसे फर्स्ट बनाया है जनजाति, ऐसे ही हमें 1 से और 22 तक सारे वाक्य इसी में ही हैं, ये हमें इसमें से छांट के इसको पूरा करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, पट्टिकात पदानि चित्वरिक स्थानानि पूरयत। तो इस पट्टी में जो ये ग्रीन वर्ड है, इसमें से छांट के हमें रिक्त स्थान भरने हैं, जैसे कि छात्रा आदय स्वदेशस्य राज्यानां विषये ज्ञातुमिच्छन्ति। नेक्स्ट है, अस्माकं देशे 28 राज्यानि तथा 8 केंद्रशासित प्रदेशाः सन्ति। नेक्स्ट, सप्तभगिन्य एक भ्राता च इति पूर्वोत्तर राज्यानि कथ्यन्ते। सप्तभगिन्य इति युक्तानि राज्यानि सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा। नेक्स्ट, प्रदेशे अस्मिन् जनजाति बाहुल्यम अस्ति। नेक्स्ट है, पूर्वोत्तर राज्येषु वंश वृक्षाणां प्राचुर्यम विद्यते। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भिन्न प्रकृति पद हमें इनमें से चुनने हैं। जो भिन्न है, मतलब सारे वर्ड एक ही कैटेगरी में आते हैं, जो अलग है वो हमने अंडरलाइन कर दिया है। जैसे कि गच्छति, पठति, धावति, क्रीडति, ये सारे वर्ड सहत को छोड़कर बाकी सारे वर्ड लट लकार में है। जैसे पठती, धावती, क्रीडति, ये अलग है, ये लट लकार का नहीं है, तो इसको हमने अलग लिख देना है। ऐसे ही छात्र, सेवक, शिक्षक और क्रीड़क, लेकिन लेखिका अलग है। ये सारे पुल्लिंग वर्ड हैं और लेखिका स्त्रीलिंग वर्ड है, इसलिए इसको अलग लिख देते हैं। पत्रम, मित्रम, पुष्पम, आम्र है, फलम। ठीक है, ये नपुंसक लिंग में एक वचन है सारे, लेकिन आम्र है वो एक वचन नहीं है। व्याघ्र, भलूक, गज, कपोत, वृक्षभ, सिंह, इसमें शाखा अलग है, क्योंकि ये सारे पशुओं के नाम है, लेकिन शाखा इनमें पशु नहीं है, वो वृक्ष है। पृथ्वी, वसुंधरा, धरित्री और वसुधा, ये सारे धरती के पर्यायवाची शब्द है, लेकिन यानम इनमें डिफरेंट है, तो इसको अलग लिख देंगे। नेक्स्ट है, विशेष्य विशेषणानाम उचित मेलनम कुरुत। विशेषण पद को और विशेष्य पद को मिलाना है। जैसे अहम प्रदेश है, संस्कृति विशिष्ट्याम, भारत भूमौ, महत्वाधायनी संस्कृति, प्राचीने इतिहास है, एक है समवाय।
बच्चों यहीं पे हमारा ये चैप्टर समाप्त होता है। अब हमारा नेक्स्ट चैप्टर है नवम पाठ। तो इसका हिंदी अनुवाद देखने के लिए हमारी नेक्स्ट वीडियो को देखें। धन्यवाद।